आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ की कृपा प्राप्ति आशीर्वाद यानी जिसके माध्यम से आप गुरु गोरखनाथ की साधना से फल प्राप्त कर सकते हैं। एक पंडित रोज रानी के पास कथा करता था। कथा के अंत में सबको कहता था कि राम कहे तो बंधन टूटे। तभी पिंजरे में बंद तोता बोलता है, यूँ मत कह रे पंडित झूठे। यानी पंडित को सोच में पड़ गया और पंडित को क्रोध आ गया। क्रोध आता है कि ये क्या सोचेगा, यानी लोग क्या सोचेंगे, कि रानी क्या सोचेंगे। यानी वहाँ पर जितने लोग हैं सब यही सोचेंगे कि क्या कह रहा है तोता। गुरु के पास गया, गुरु को उसने सब कुछ बताया कि तोता के पास गया गुरु, और गुरु ने तोते से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तोते ने कहा, मैं पहले खुले आसमान में उड़ता था, एक बार आसमान में साधु के पास गया, राम राम बोला तो मैंने राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। फिर उसने 2-3 श्लोक सुनाए और आसाम में एक सेठ ने संत को पैसे दिए, तो वो तोते को संत ने सेठ को दे दिया। अब वह सेठ मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। मेरा बंधन बढ़ता गया, निकलने की कोई संभावना नहीं रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए मुझे राजा को गिफ्ट दे दिया। राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया क्योंकि मैं राम राम बोलता था। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो राजा ने रानी को वो चीज़ गिफ्ट दे दी। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहे तो बंधन छूटे। यानी तोता भी संकोच में कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि बंधन बढ़ता गया। अब क्या करे, अब सच्चे गुरु कहाँ ढूंढने। जो भी मिले इस ज़माने में वो शिष्य की किस्मत की ही है। पहले मैं समझा रहा, गुरु गोरख ही गुरु बनना कौन, बाबा मच्छिंद्र ना आज्ञा संजीवनी की गुरु गोरख माने चले। इस श्लोक में स्वयं बाबा मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को आज्ञा दी है कि हे गोरखनाथ, तुम सबके गुरु बनो और कभी शरीर का त्याग न करो। हमेशा संजीवनी की तरह जीवित रहो। इस कलयुग में गोरखनाथ, चपटीनाथ, चौरंगीनाथ आज भी बिना देह त्याग किए हुए वायुमंडल में अपनी समाधि में शिष्यों के कल्याण हेतु चैतन्य यानी जिंदा रूपी इस वायुमंडल में आज भी हैं। 21 नवंबर को बाबा गोरखनाथ जी की जयंती है, तो इस अवसर को आप महत्वपूर्ण बनाने के लिए आज आपके सामने गुरु गोरखनाथ जी के एक मंत्र स्पष्ट कर रहा हूँ, जो गोपनीय श्रावण मास में। यह मंत्र मुझे उज्जैन के रामनाथ बाबा जी से प्राप्त हुआ था। आज भी कुछ समय पहले उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा इस मंत्र को जनहित में साधना को देने हेतु प्रेरित किया है। ना इस मंत्र के माध्यम से आप जनहित कल्याण अच्छे कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। गुरु गोरखनाथ की कृपा बनी रहेगी और आप इसके माध्यम से अपनी सिद्धि साधना में भी उपयोग कर सकते हैं। अब गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को, नमो आदेश धरतरी माई को, नमो आदेश गणपति को, नमो आदेश महादेव को, नमो आदेश आदि गुरु को। शंभु पूजती गुरु मच्छिंद्रनाथ को हाँक लगाई, हाँक सुनते प्रकट हुई। पहला शब्द आदेश बोला, अपना शीश गुरु चरणों में झुकाया। दीक्षा के सोह मंत्र प्राप्त की, तीनों लोक में विजय प्राप्त किया। गुरु आज्ञा से गुरु गोरखनाथ बने, मेरा कार्य पूर्ण करो, अपना शिष्य बनाओ। इतना मंत्र उच्चली में सिद्धों को सुनाया। गोरखनाथ कृपा मंत्र संपूर्ण भया। श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। यानी यह मंत्र है जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं, अच्छे कार्य में उपयोग कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ यानी जो गुरु हैं भोले बाबा के ही रूप हैं जी, अलग अलग रूप हैं। अब मैं आपको इसका विधि विधान बताने जा रहा हूँ कि गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र की विधि विधान से आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सरल साधना है, कोई कठिन नहीं है। अब गुरु गोरखनाथ की जयंती है ना, आप कोई भी अपने हिसाब से शुभ दिन चुन सकते हैं। आप इस जयंती पर अवसर पर अपने शरीर शुद्ध करके मंत्र जाप हेतु किसी भी रंग के आसन में बैठ सकते हैं। मंत्र जाप हेतु पूजा स्थल में बैठें। मंत्र का जाप 108 वाली रुद्राक्ष की माला से करना है। मतलब एक माला जाप कम से कम करना आवश्यक है। गुरु गोरखनाथ जी की साधना सफल हेतु प्रार्थना करो और एक नारियल भगवान के सामने फोड़ दीजिए। नारियल का पैसा घर में सबको देना है। पहले दिन विधान के बाद रोज एक माला जाप करना 41 दिन तक करें। गोरखनाथ जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। यानी आप एक माला भी कर सकते हैं, 11 माला भी कर सकते हैं, 21 माला, वो आपके ऊपर है, पर मैं कम से कम आपको एक माला 41 दिन तक करने को बोल रहा हूँ। ये सिंपल सा विधि विधान है। आप एक समय चुन लीजिए, स्थान चुन लीजिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ की कृपा बहुत अटूट है, जो भोले बाबा का ही एक रूप है।
जिन्होंने जन कल्याण हेतु धरती पे जन्म लिया है। हर शक्ति के अलग अलग कार्य हैं, हर शक्ति के अलग अलग अच्छे बुरे सब परिणाम होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम शक्ति का कैसा सदुपयोग और दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मेरी सबसे आज्ञा है कि जब भी कोई विधि विधान से आप कोई भी चीज़ करते हैं, 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन, तो आप पहले उसको समझें फिर कार्य करें, ना कि अपने आप पे ही सब कुछ रहें। अब आपके इसके बाद आप गुरु गोरखनाथ जी के जब मंत्र सिद्धि कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर आप इस गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना के कोई भी कार्य या सिद्धि मंत्र करते हैं, या फिर आप इसके बाद कोई सावर मंत्र करते हैं, तो सावर मंत्र आपसे जल्दी सिद्ध हो जाएगा, लेकिन विधि विधान से ही करना है। गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद से आपको कभी कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, आपकी बरकत बनी रहेगी, जितनी भी परेशानी सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा विश्वास, क्योंकि जब तक आपको भरोसा विश्वास नहीं होगा, हम क्या दुनिया में कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती है। गुरु गोरखनाथ की कृपा पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अगर मिल जाए। और बस जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा विश्वास, जितना भरोसा विश्वास से चलेंगे उतना फ़ायदा आपको होगा। बस यह है कि अपने ऊपर विश्वास और भरोसा बना के चलें। गुरु गोरखनाथ ने बहुत से मंत्र लिखे हैं, उनकी प्रिय शिष्य लोलन चंवारण रही। यानी गुरु की कृपा से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझना है। गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, हर गुरु की शिष्य अलग अलग रहे शिष्य। बस यह है कि आपको अपने ऊपर भरोसा विश्वास से करना है। अगर कोई त्रुटि या गलती हुई तो मैं आपसे क्षमा कराऊंगा। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फॉर्म जौलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माता तारा।